दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, तुम तो मेरा सब सामान अपनी बेटी को देकर वाह पा रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या बात है, जब से नित्या के घर से आई हो तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों है? निकुंज ने राशि से पूछा। कुछ नहीं, जाने दीजिए, आप भी मुझे नहीं समझेंगे और सार बातें सुना देंगे, कहकर राशि कपड़े बदलकर बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी, समझ नहीं पा रही थी सासू माँ ने आखिर ऐसा क्यों किया। राशि जब 8 महीने पहले ब्याह कर आई थी, घर में सास और जेठ जी का परिवार रहता था। एक ब्याही छोटी ननद भी उसी शहर में रहती थी। निकुंज की नौकरी दूसरे शहर में थी, तो शादी के बाद कुछ समय तक वह ससुराल रहकर निकुंज के साथ रहने जाने की तैयारी करने लगी। शादी में उसके माता पिता ने सब उसकी पसंद का सामान घूम घूम कर सुन कर लिया था, ताकि जब बेटी की गृहस्थी बसे तो उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। राशि भी बड़े मनोभाव से अपने मायके से मिली चीजें पैक कर रही थी। तभी सासू माँ कमरे में आ गई और बोली, ये क्या बहू, तुम तो अपना सारा सामान ऐसे बांध रही हो जैसे यहाँ फिर कभी आओगी ही नहीं। सामान पैक करते राशि के हाथ वहीं रुक गए थे। माँ, मेरे पास रसोई का ज्यादा सामान नहीं है। अब राशि रहेगी तो ये अपने हिसाब से सब कुछ करेगी। तो मैंने ही कहा, जो तुम्हारे रसोई के सामान और बर्तन है वो ले चलो, कार में जितना आएगा वो ले जाते हैं। निकुंज ने कहा, अच्छा ठीक है, पर सब बटोर के ले जा रहे हो, यहाँ आओगी ही ना, फिर जो जरूरी हो वही लो। सुंदरा जी ने कहा। राशि कुकर का डिब्बा जैसे ही उठाने को हुई, सासू माँ ने कहा, बहू ये तो बहुत बड़ा है, तुम दोनों के लिए तो छोटे कुकर ही सही रहेगा। यही का कुकर भी खराब हो रहा है, बड़ी बहू कब से खरीदने को कह रही थी। लाओ इसे यहाँ ही निकाल लेते, आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना। राशि कुछ बोल नहीं पाई। सुंदरा जी कुकर किनारे रख ली। निकुंज एक डिनर सेट ले चले। राशि ने निकुंज से पूछा, बड़ा डिब्बा देखकर निकुंज ने कहा, इसे अभी रहने दो, फिर कभी आएंगे तो ले चलेंगे। सुंदरा जी ने बहुत सारी चीजों को देखकर राशि को ले जाने से मना करते हुए कहा, अभी नई गृहस्थी में शौक या चीजें रखने की क्या ही जरूरत, काम का लो उधार। जब राशि तब निकुंज को कहती ये सही है वो सही है, तो वह उस पर गुस्सा करता, तुम्हें तो बस रसोई भरना पसंद है। ऐसे ही एक दिन कुछ मेहमान घर आने वाले थे। राशि ने निकुंज से कहा, देखो आज वह डिनर सेट होता तो हम उसे निकाल कर प्रयोग करते ना। अब जाओ और एक डिनर सेट लेकर आओ। यार वो मेरे दोस्त है, हम जिसमें खाते हैं उसमें ही खिला दो। अब जब आ जाएंगे तुम अपना डिनर सेट लेती आना। निकुंज कहकर पल्ला झाड़ लिया। राशि ने भी मन ही मन सोच लिया, जब रहना यह है तो अपनी चीजें वहाँ क्यों छोड़ कर आऊं। वैसे भी सासू माँ ने तो मम्मी पापा से कह दिया था, जो देना है अपनी बेटी को देना है, आपको इसमें हम कौन है रोकने वाले। 8 महीने बाद कुछ दिन की छुट्टियों में निकुंज और राशि घर आए थे। आज आते ही नित्या ने सुंदरा जी से कहा था, भैया भाभी को लेकर डिनर पर आओ, भाभी से मिलना भी हो जाएगा और ननन का घर भी देख लेगी। इसी क्रम में सब लोग नित्या के घर डिनर पर गए थे। डिनर टेबल पर सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, पर जो सबसे आकर्षण का केंद्र था वो था नित्या का डिनर सेट।
राशि तो देखकर आरसी शंकित रह गई। जब नित्या ने सबको खुश होकर बताया इस बार राखी पर मायके गई तो माँ ने दिया था। राशि ने नित्या के घर में बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो उसने अपना घर सजाने के मकसद से जोड़ रखा था, या फिर मायके में लोगों ने शादी में तोहफे में दिए थे जो उसके माता पिता ने राशि को ही दे दिए। रसोई में भी बहुत कुछ उसका ही सामान दिख रहा था। खाने के बाद नित्या राशि को अपने बेडरूम में ले गई। बिस्तर पर जो बेडशीट बिछाया हुआ था वो देखकर राशि ने पूछा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये भी माँ ने दिया है। पता है जब भी घर जाती माँ कुछ ना कुछ रखा हुआ था। नित्या अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, इस बात से अनजान ये सब तो उसकी भाभी का है जो उसकी माँ धोखे से अपनी बेटी को दिए जा रही है। राशि का ये सब देखकर ही पूरा मूड खराब हो गया था। आखिर सास ने इस धोखे में क्यों रखा, बाद में ले जाना, ये सब सोचते सोचते राशि को नींद आ गई। दूसरे दिन अपने मन की उथल पुथल शांत करने के लिए राशि सुंदर जी से निकुंज के सामने बोली, मम्मी जी नित्या दी के पास सेम मेरे जैसा ही डिनर सेट था, और तो और उनके कमरे में जो बेड सेट बिछा हुआ था सेम मैंने भी अपने लिए पसंद कर लिया था। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती है। निकुंज ने कहा है इस बार वह बाकी सामान भी ले चलेंगे, वहाँ कभी कभी बहुत जरूरत होती है और ये लेने नहीं देते हैं। आप स्टोर की चाबी दीजिए ना, मैं सामान देख लूं क्या क्या ले जाना है। सुंदरा जी इस बार को तैयार जरा भी नहीं थे, अभी जाने मैं 2 दिन है ना, बाद में देख लेना। सुंदरा जी ने कहा, अरे दे दो ना माँ, ये उसमें व्यवस्थ रहेगी, तब तक हम माँ बेटा बातें करेंगे। निकुंज सुंदरा जी से बोल, पर बेटा सुंदरा जी कहे तो क्या कहे, वो तो सोची ही नहीं थी राशि अपनी चीजें पहचान जाएगी। क्या हुआ मम्मी जी, आपने वो सब नित्या दी को तो कहीं नहीं दे दिया, इसलिए चाबी नहीं दे रही। राशि बिना परिणाम जाने बोल गई, ये क्या बोल रही हो राशि, माँ ऐसा क्यों करेगी, उन्हें अपनी बेटी को देना होगा तो वह बहू की चीजें क्यों देगी, वह खरीद कर ही हो देगी जो तुम्हारे सामान के जैसा होगा। निकुंज ने गुस्सा करते हुए कहा, हो सकता मैं तो बस ऐसे ही बोली। राशि सुंदरा जी के चेहरे पर आई परेशानी से समझ रही थी वह गलत नहीं बोल रही। हाँ दे दिया मैंने अपनी बेटी को तेरा सामान, तो क्या हुआ, तुम्हारी ननद नहीं है क्या, वो सुंदरा जी बिफरते हुए बोली। माँ, निकुंज आरस्य से बोला, पर माँ तुमने तो हमें कहा था बाद में ले जाना, वो बस हमें धोखे में रखने के लिए ताकि तुम नित्या को दे सको। अरे तुम बोलती तो खरीद कर देता उसको। राशि के माता पिता ने उसे साफ से दिया था और तुमने भी तो यही कहा था, जो देना आप अपनी बेटी को दे दीजिए, पर तुम तो सब अपनी बेटी को देकर वाहवाही पा रही हो। निकुंज को माँ का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और राशि के उतरे चेहरे का राज भी समझ गया। माँ, नित्या दीदी ने जब कहा माँ ने दिया तभी मुझे समझ आ गया था, आपने मेरा अधिकार सामान उठाकर उन्हें दे दिया। पर क्यों, राशि सुंदरा जी से पूछी, मेरी बेटी को शादी में मैंने बहुत कम सामान दिया था, जब तुम्हारा इतना सामान देखी मेरे मन में आने लगा बेटी को देने का शौक पूरा कर सकती हूँ। मुझे लगा ही नहीं था तुम लोग वाकई में फिर सामान लेकर जाने का सोचोगे और राशि को इतना सब याद रहेगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बेटी के मुंह में बहू की चीजों पर अपना हक जमा बैठी। सुंदरा जी ने रोते हुए
कहा, मम्मी जी माफी की बात नहीं है, पर परिवार में वो भी बेटा बहू को धोखे में रखकर ये सब करना सही है। आप मुझसे बोलती तो मैं मना नहीं करती, पर मेरे पीछे से मेरा ही सामान देना सही नहीं था। बाकी आप बड़ी हैं और समझदार भी, मैं अब कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता बेटी के माता पिता जो सामान बेटी को देकर विदा करते हैं, ससुराल आते उस पर उसका हक नहीं रहता। राशि इतना बोल अपने कमरे में चली गई। राशि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था माँ ऐसा कुछ करेगी। वो ने जो किया गलत किया। अब ये बात नित्या को कभी मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा कि उसकी माँ ने उसकी भाभी का सामान उसे दे दिया। निकुंज राशि के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगा, इतनी समझ है निकुंज, अब मैं यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाने वाली और आप मुझे वहाँ कुछ भी लेने से मना नहीं करोगे, समझे। राशि ने बात भुलाकर